चंद्रा सर द्वारा भौगोलिक चिंतन के विभिन्न प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी, आज उसका लेक्चर 3 हम देखेंगे। चलिए तो हम बिना टाइम वेस्ट किए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, इनको देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला, रिटर ने जातियों को त्वचा के रंगों से पहचाना। तो ये बिल्कुल सही है। रिटर ने जातियों को त्वचा के रंगों के आधार पर पहचाना था। रिटर ने प्रत्येक महाद्वीप को किसी भिन्न प्रजाति जिसका रंग भिन्न है से संबंध माना था। रिटर के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप काले निवासियों का, यूरोप गोरे लोगों का, एशिया पीले रंग के निवासियों का तथा अमेरिका लाल रंग के लोगों का महाद्वीप है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, रिटर की पृथ्वी के भौगोलिक प्रतिमानों से संबंधित संकल्पनाएं उद्देश्यवादी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, रिटर उद्देश्यवादी हैं। रिटर के अनुसार ईश्वर की योजना मनुष्य और प्रकृति की अनुरूपता में दिखाई देती है और उन्होंने एक समान सृष्टि की परिकल्पना की है, व्यवस्थित सृष्टि की कल्पना की है। दूसरा सेंटेंस में बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा। सी 1 और 2 दोनों, तो इसका सही उत्तर है सी। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 2 कथन दिए हुए हैं, आपको इन कथनों को पढ़ना है और फिर इसका सही उत्तर देना है। तो पहला, विडाल डीला ब्लास का जेनरे डिवाई उन वंशागत संलक्षणों की निर्दिष्ट करता है जो किसी मानव समूह के सदस्य सीखते हैं, जिसे संस्कृति कह सकते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। वाइडल डीला ब्लास ने जेनरे डिवाई की संकल्पना प्रस्तुत किया था और इनका मानना था कि प्रकृति एक सलाहकार है तथा प्रकृति द्वारा प्रदत्त संभावनाओं में कोई व्यक्ति किस संभावनाओं को चुनेगा यह उसके जेनरे डिवाई पर निर्भर करता है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, जेनरे डिवाई यह निर्धारित करने में आधारभूत कारक होता है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त विभिन्न संभावनाओं में वह कौन सी जिन्हें कोई विशेष मानव समूह चुनेगा। तो पहले में ही हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। मानव प्रदेश की संकल्पनाओं को किसने प्रतिपादित किया था? तो मानव प्रदेश की संकल्पना को, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, PM रॉक्सबी ने, रॉक्सबी महोदय ने मानव प्रदेश की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं ऑप्शन ए DM स्मिथ, ऑप्शन बी मैक्स सारे, ऑप्शन सी पीटर हैगेट या ऑप्शन डी पीटर एम्ब्रोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीटर एम्ब्रोज। एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं पीटर एम्ब्रोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता क्लाइमेटिक एडवर्सिटी की उपज है। सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा, बी जीन ब्रून्स द्वारा, सी RE डिकिंसन द्वारा या फिर डी रसेल स्मिथ द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा। हटिंगटन ने कहा था कि सभ्यता साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है और हटिंगटन महोदय की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसे याद रखिएगा। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट हटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक है, तथा मेन सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी हटिंगटन द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये दोनों भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा है। एक तरफ दिया हुआ है संकल्पना और एक तरफ राइटर के नाम दिए हुए हैं, प्रतिपादक का नाम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सी संकल्पना किसने प्रतिपादित नहीं की है। तो सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। ए जैव संस्कृति ऑर्गेनिक कल्चर, ये रिटर महोदय का है, तो ये बिल्कुल सही है। जैव संस्कृति रिटर महोदय ने दिया था।
बी जैव राज्य ऑर्गेनिक स्टेट, तो ये रैडजल का है, बिल्कुल सही है। जैव राज्य की संकल्पना रैडजल ने दिया था। ऑप्शन सी नवाचारों का विसरण डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन पीटर हैगेट, या ऑप्शन डी परिमय स्थल रिमलैंड स्पाइकमैन का, तो रिमलैंड स्पाइकमैन का है। विकल्प सी जो है नवाचारों का विसरण हैगट, यही हैगट मैच नहीं करेंगे क्योंकि नवाचारों का विसरण ये हैगट स्टैंड का है, नवाचारों का विसरण हैगट स्टैंड का है, तो इसमें सुमेलित जो नहीं है उसको बताना है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नवाचारों का विसरण, इसमें दिया हुआ है हैगट को, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर इसका अगर देखेंगे कि नवाचारों का विसरण किसने दिया तो हैगट स्टैंड ने दिया, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की, चारों स्कूल दिया हुआ है और बताना है कि कौन से स्कूल में स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित की गई है। तो ऑप्शन ए जर्मन स्कूल ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसी स्कूल ने, ऑप्शन सी ब्रिटिश स्कूल ने, या ऑप्शन डी अमेरिकन स्कूल ने। तो स्थानिक संगठन की संकल्पना जर्मन स्कूल ने प्रतिपादित किया था, इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जर्मन स्कूल ने। नेक्स्ट कार्टा मरीना है, कार्टा मरीना क्या है ये बताना है चारों ऑप्शन पढ़ के। तो इस प्रकार ऑप्शन ए अरब भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रयुक्त एक उपकरण, ऑप्शन बी अल मसूदी द्वारा लिखित एक पुस्तक, ऑप्शन सी वाल्ड समूलर द्वारा बनाया गया अमेरिका का एक मानचित्र, या ऑप्शन डी खोज युग के पश्चात का युग। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वाल्ड समूलर ने 1507 ईस्वी में अमेरिका का एक मानचित्र बनाया था जिसे कार्टा मरीना के नाम से जाना जाता है। तो कार्टा मरीना अमेरिका के एक मानचित्र है, यह प्रथम मानचित्र है जिसमें अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग न दिखाकर इसे अलग महाद्वीप के रूप में दिखाया गया था, जिसे कार्टा मरीना कहा गया है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाल्ड समूलर द्वारा बनाया गया अमेरिका का एक मानचित्र। आगे के प्रश्न को देखते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन में अधिवास एवं मार्ग को प्रमुख महत्व प्रदान किया था। तो अधिवास एवं मार्ग को कार्ल ओ सावर ने प्रमुख महत्व प्रदान किया था। अगर हम इनके विकल्पों पे जाएं तो ऑप्शन ए एफ रैटजल ने, ऑप्शन बी सी सावर ने, ऑप्शन सी जे ब्रुन्स ने, या ऑप्शन डी ए जे हर्बर्टसन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सी सावर ने। सावर ने ही अधिवास और मार्ग को महत्व दिया था, तो सही उत्तर हो जाएगा कार्लो सावर ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुदरती संसाधनों की आधारभूत छाया फैटम पाइल संकल्पना का प्रतिपादन किया था, किसने किया था कुदरती संसाधनों की आधारभूत छाया संकल्पना का प्रतिपादन? तो ऑप्शन ए जी अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन बी जी एच स्मिथ ने, ऑप्शन सी एन गिन्सबर्ग ने, या ऑप्शन डी डब्ल्यू ई जिमरमैन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिमरमैन ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा डब्ल्यू ई जिमरमैन ने। जिमरमैन ने कुदरती संसाधनों की आधारभूत छाया संकल्पना का प्रतिपादन किया था। फैडम पाइल कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन जिमरमैन ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी पुस्तक के लेखक हैं, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए लॉस, ऑप्शन बी सी एफ जोन्स, ऑप्शन सी ई डब्ल्यू जिमरमैन, या ऑप्शन डी डब्ल्यू इजार्ड। तो लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी पुस्तक के लेखक इजार्ड हैं। लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी पुस्तक की रचना डब्ल्यू इजार्ड द्वारा 1956 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के सेशन में यही विराम लगाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।